बेलापुर जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी रानू चिड़िया के साथ रहा करती थी। रानू अभी बहुत छोटी थी और उसे उड़ना नहीं आता था। एक दिन रानू परेशान होते हुए टूनी से कहने लगी, माँ, मुझे उड़ना नहीं आता। क्या मैं कभी उड़ पाऊंगी? मुझे डर लगता है, अगर मैं उड़ने लगी और मैं गिर गई तो मैं भी बाबा की तरह मर जाऊंगी ना। ऐसा नहीं कहते रानू, तू जरूर उड़ेगी। हर चिड़िया उड़ती है। अभी तू छोटी है। देखना, जब तू थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो अपने आप उड़ेगी, या जब कोई मुसीबत आ जाएगी तो अपने आप तेरे पंखों में ताकत आ जाएगी। टूनी चिड़िया ये कहती है और रानू को अपने पंखों में समेटकर गले से लगा लेती है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आकर कहता है, अरे टूनी बहन, तुमने अभी तक ये जंगल नहीं छोड़ा। जंगल के पंछियों ने बताया है कि मौसम बहुत बिगड़ रहा है और यहाँ बहुत तेज मूसलाधार बारिश होने वाली है। अगर हम समय पर ये जंगल नहीं छोड़ेंगे तो हम सब मारे जाएंगे। कालू भाई, आसमान तो हर जगह है और बारिश भी हर जगह होगी, तो फिर इधर उधर भागने और अपना जंगल छोड़ने से अच्छा है कि हम अपना घोंसला किसी सुरक्षित जगह पर बनाएं और कुछ दिनों बाद अनाज जमा कर लेंगे। जिसकी जैसी सोच बहन, हम लोग तो ये जंगल छोड़कर जा रहे हैं। तुम लोगों को लगता है कि तुम्हें यहीं रहना है तो तुम अपना देख लो। कालू कौवा ये बोलकर उड़ जाता है और टूनी चिड़िया को कहीं ना कहीं अपनी और अपनी बेटी की चिंता होने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरता है और टूनी चिड़िया एक पेड़ के खोल में अपने और रानू के लिए एक आरामदायक घोंसला बना लेती है और उसमें कई दिनों का भोजन जमा करने लगती है। एक दिन टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में गई थी और अचानक ही बारिश होने लगती है। तो रानू उसकी फिक्र करते हुए कहती है, काफी देर हो गई लेकिन माँ वापस नहीं आई। मुझे माँ की चिंता हो रही है, लेकिन मुझे तो उड़ना नहीं आता। मैं उन्हें जाकर कैसे ढूंढूं? कि तभी उसे कालू कौवा जंगल छोड़कर जाता हुआ नजर आता है और वो उससे कहती है, कालू काका, माँ कहीं मिल नहीं रही है। आप उन्हें ढूंढ लाओ ना, मुझे उनकी चिंता हो रही है। तू पागल हो गई है रानू बिटिया। अब तक तो तेरी माँ इतनी मूसलाधार बारिश में कहीं मूर्छित पड़ी होगी। मैं तो तुझे भी यही समझा रहा हूँ, अपने पंखों को थोड़ा कष्ट दे और उड़ चल हमारे साथ। कालू कौवा ये बोलकर आगे की तरफ उड़ने लगता है, लेकिन रानू को अपनी माँ की चिंता हो रही थी। रानू भी हिम्मत करती है और उस मूसलाधार बारिश में उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरती है और दर्द से करहाते हुए कहती है, नहीं, मैं ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। माँ ने आज तक मेरा कितना ध्यान रखा है। आज शायद माँ को मेरी जरूरत है। मुझे जाना ही होगा उन्हें ढूंढने के लिए। रानू ये बोलकर एक बार फिर से कोशिश करती है और अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाती है और वो एक ऊंची उड़ान भरती है और आसमान में उड़ते हुए खुद से कहती है, अरे ये क्या? माँ ने सही कहा था कि जिस दिन जरूरत आनी पड़ेगी अपने आप ही मेरे पंखों में ताकत आ जाएगी। अब मुझे जल्द से जल्द माँ को ढूंढना चाहिए। रानू पूरे जंगल में अपनी माँ को तलाश करती है, लेकिन उसे उसकी माँ कहीं नहीं मिलती। वो निराश होकर अपने घोंसले की तरफ लौट रही थी कि तभी उसे वहाँ पर टूनी चिड़िया बैठी हुई नजर आती है। उसे देखकर वो तुरंत उसके पास उड़कर जाती है और उसे गले से लगा लेती है। ये क्या रानू, ये भी क्या देख रही हूँ? तू उड़ रही है? माँ, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। आप कई देर से वापस नहीं आई थी, इसलिए मैंने हिम्मत की और मैं आपको ढूंढने के लिए निकल गई। मुझे बहुत खुशी है मेरी बच्ची कि तू उड़ने लगी। देख, अब हमारे पास बहुत सारा भोजन इकट्ठा हो गया है। हम इस पेड़ के खोल में आराम से अपनी बारिश गुजार सकते हैं। इस जंगल की बारिश से कहर से अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टूनी और रानू अब पूरा दिन उस बारिश में पेड़ के खोल में आराम से बिता देते हैं, लेकिन एक दिन वो देखते हैं कि कालू कौवा वहाँ भीगता हुआ आ रहा था और वो टूनी के घोंसले के पास आकर कहता है, अरे टूनी बहन, कैसी हो तुम? सब ठीक तो है ना? हाँ कालू भैया, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम लोग यहाँ कैसे? तुम लोग तो ये गांव छोड़कर चले गए थे ना यहाँ की बारिश का कहर देखकर, फिर वापस कैसे आए?
बहन, हम पूरे एक दिन बारिश में उड़ते रहे। हमारे पंख भी घायल हो गए और भीग गए, लेकिन दूर दूर तक हमें एक भी ऐसी सुरक्षित जगह नहीं मिली जहां हम अपना बसेरा बसा सकें। फिर हमें ध्यान आया कि अगर हमें मरना ही है तो अपने जंगल में ही मरें। ऐसा क्यों कहते हो भाई? कुछ नहीं होगा। तुम अगर चाहो तो अपने साथियों के साथ हमारे इस घोंसले में रह सकते हो, और हमारे पास तो कई दिनों का भोजन भी है। टूनी चिड़िया, सच में तुम बहुत अच्छी हो। तुम कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करती, और इस जंगल के बारिश के कहर से भी तुम हमें बचाने के लिए आगे आ रही हो। कालू खुश हो जाता है और उसके बाद अपने कुछ साथियों के साथ टूनी चिड़िया और रानू के घोंसले में रहने लगता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और बारिश खत्म होती है, लेकिन जंगल में बारिश का कहर अभी भी बाकी था कि बारिश की बूंदें तो थम गई थी, लेकिन जंगल पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। अब पेड़ों पर कोई फल नहीं थे और पूरी जमीन गीली पड़ी थी। खाने को भी कुछ नहीं था। ऐसे में रानू कहती है, माँ, अब हम क्या करें? यहाँ पर तो हमारे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है तो क्या हुआ, हौसला तो है, और फिर अगर हम चाहें तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। टूनी ये कहकर कालू और रानू को कुछ तरकीब बताती है और वो लोग शहर से उड़कर खाना ले आते हैं, जिसके बाद अक्सर वो अब शहर जाया करते और घरों में जाकर अपने लिए आहार तलाशते। आते हुए टूनी को कुछ बीज नजर आते हैं और टूनी उन्हें अपनी चोंच में भर कर ले आती है और जंगल में जगह जगह उन्हें गिरा देती है। समय गुजरता है और धीरे धीरे वो बीज पनप जाते हैं और उनसे पेड़ निकल आते हैं। ये देखकर रानू कहती है, अरे माँ, ये देखो, जो आपने बीज जमीन पर गिराए थे उनमें से कुछ बीज पनप गए हैं। अब कुछ महीने बाद यहाँ पर नए नए फलों के पेड़ आ जाएंगे और उसके बाद हमारा आगे के जीवन में कितना लाभ हो जाएगा। हाँ मेरी बेटी, मुझे पता था कि जमीन गीली है और अच्छी उपजाऊ भी हो गई होगी, इसीलिए मैंने शहर से आते हुए कुछ बीजों को अपनी चोंच में भर लिया था और उन्हें रास्ते में गिरा दिया। और अब देखना, कुछ ही महीनों में यहाँ पर इतने पेड़ होंगे कि हम और हमारे साथ सभी पक्षी अलग अलग पेड़ पर आराम से अपना घोंसला बनाकर रह सकेंगे। टूनी के जंगल में जब बारिश का कहर बरसा तो सिर्फ उसने अपने और अपनी बेटी के बारे में नहीं, बल्कि पूरे जंगल के पक्षियों के बारे में सोचा, जिस वजह से पूरा जंगल बहुत खुश था और सब टूनी की वाहवाही कर रहे थे। साथ ही रानू में भी अपनी माँ के खतरे को देखकर हिम्मत आई और उसने भी एक ऊंची और सफल उड़ान भरी।